अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से इस्तकबाल है मेरे चैनल मीर फिशिंग मास्टर में। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा जो हवा का इंटरप्शन हो रहा है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज का जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ उससे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। देखिए, मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं और मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। हर सारी चीज़ें आप तक पहुँचाना मुश्किल है। मेरे प्रीवियस वीडियो भी देखिए दोस्तों, उसमें मैंने बहुत कुछ डिस्कस किया है जिससे आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगी। और एक वीडियो बनाना, किसी यूट्यूबर से पूछिए कि इसके लिए क्या मेहनत लगती है दोस्तों। मैं इन्हें पेज पर लिख कर निकालता हूँ, पहले वीडियोस बनाता हूँ, खुद सुनता हूँ ताकि वो याद रहे कि आपसे क्या क्या टॉपिक शेयर करना है। लोकेशन शेयर करने का जहाँ तक ताल्लुक है दोस्तों, मैं एक ही चीज़ कहूँगा। मैं अभी वागुर डैम पर आया हूँ दोस्तों। वागुर डैम काफ़ी लंबा फैला है। मैं सामने भी फिशिंग को जाता हूँ, मैं इस साइड भी फिशिंग को जाता हूँ वागुर की। मैं इसके चारों पाँचों साइड से फिशिंग करता हूँ। मैं जो नदियों पर जाता हूँ मैं अक्सर उनका शेयर कर ही देता हूँ। अभी मैं वागुर डैम पर फिशिंग पर आया हूँ दोस्तों। तो इसका लोकेशन वागुर डैम, जलगांव, महाराष्ट्र। मैं गेट से काफ़ी नज़दीक साइड में राइट साइड से टर्न लेकर आ गया हूँ। अब हम लोग हमारे टॉपिक पर आते हैं, बाइट कास्टिंग वर्सेस स्पिनिंग। कौन सी ले, कौन सी ना ले, कौन सी चूज़ करे, क्या फ़ायदे हैं, क्या लेना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहला कॉमन सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सी ले। तो दोस्तों देखिए, ये लेना नहीं लेना या आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये कॉस्ट वाइज बहुत ज़्यादा महंगी होती है और कॉम्प्लिकेटेड होती है इसे यूज़ करना। और ये काफ़ी कॉस्ट में लगभग इससे 3 गुना सस्ती होती है। मतलब अगर ये 6000 की आ रही है तो ये 2000 रुपये की। जैसे ये मनीष भाई ने मुझे सिर्फ 1600 रुपये में दिया है रपाला एस टाइप 40, जबकि मार्केट में ये 1800 साढ़े 1800 रुपये की मिल रही है। ये शिमानो की काइस है 151 HG। अब बुनियादी तौर पर शुरू करते हैं दोस्तों, ये इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो मेरी सबसे पहली सलाह आपको ये रहेगी कि आप स्पिनिंग के साथ जाएं। इसकी रॉड रील सस्ती होती है जो आपको मदद करेंगी, सीखने में काफ़ी इजी होती है, कास्ट करने में इजी होती है। लंबा कास्ट नहीं कर पाते हम, हैवी लूर्स लगेंगे उसके लिए। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यानी सबसे अहम चीज़ ये है कि स्पिनिंग से शुरू करने में आप सीख जाओगे, प्रैक्टिस आसानी से होंगी। कुछ तकलीफ़ें आपको ज़्यादा इतनी नहीं लेना पड़ेंगी जो आपको बाइट कास्टिंग से लेनी पड़ती है। अब बाइट कास्टिंग का अगर मैं आपको डिटेल में बताना शुरू करूँ, हम इन दोनों को अब एक टॉपिक वाइज लेकर चलते हैं कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है, कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो मैं इसे थोड़ा ब्रेकअप में बनाता चलता हूँ, क्योंकि याद करने के लिए मुझे खुद को भी इसे बार बार ये करना पड़ता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बाइट कास्टिंग से। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें जानिए दोस्तों कि बाइट कास्टिंग क्यों। सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ ध्यान में रखिए दोस्तों, ये बिल्कुल छोटी होती है, कॉम्पैक्ट होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है। ये काफ़ी सारे फीचर्स हमें अलाउ करती है। देखिए, तो अगर देखा जाए तो एक बिल्कुल चिड़िया हाथ में बैठी है, इतनी छोटी इसकी साइज़ होती है। तो अब ये साइज़ में छोटी तो होती है, लेकिन इसके दूसरे फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। जैसे अगर आप दिन भर कास्टिंग कर रहे हो, मैं भी आता हूँ दोस्तों, वीडियो में जो कैचेस बताता हूँ ये कुछ 10 मिनट या 5 मिनट की कैचेस नहीं होती है, 3-3 4-4 घंटे की भी मेहनत होती है। इसके पीछे 100-100 200 कास्ट होते हैं। अभी हम यहाँ आए हैं, अभी हम फिशिंग स्टार्ट करेंगे। बाइट कास्टिंग भी यूज़ करूँगा, स्पिनिंग भी यूज़ करूँगा, क्योंकि आज मैं कैटफिश के लिए भी आया हूँ और स्नेक हेड के लिए भी आया हूँ। जगह दोनों के लिए बेस्ट है, तो हम दोनों चीज़ों पर करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़, ये लाइट वेट होती है। अब दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है कि आप लाइट वेट होने की वजह से इसे कास्ट कीजिए। फिर ये लाइट वेट के एडवांटेज बता रहा हूँ, कंटिन्यू कास्ट करते रहिए, कास्ट करते रहिए, कास्ट करते रहिए, तो फ़र्क पड़ता है, मतलब वेटेड रॉड और रील से। लेकिन प्राइस में भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये शिमानो की काइस है, ये मुझे लगभग 7000 रुपये की मिली थी। अब अगर आप इसकी जगह पे मैंने जो रपाला S40 बताई आपको, तो स्पिनिंग रील मुझे गई 1600 रुपये की। अब आप खुद डिफ्रेंशिएट कीजिए दोस्तों कि कितना बड़ा फ़र्क है। मतलब 4 टाइम से भी ज़्यादा कीमत पे करनी है जब जाकर हम लोग बाइट कास्टिंग रील एफर्ट करते हैं।
ये डिफरेंस होता ही है, मतलब आपकी कास्टिंग में भी और इस चीज़ यूज़ करने में भी। ये वेटेड नहीं होती, हल्की होती है, दिन भर कास्ट करने पर आपको तकलीफ नहीं होगी, थकावट नहीं होगी। तो इसके अंदर लाइन कैपेसिटी जैसा कि मैं बताता हूँ दोस्तों, ये तो काफ़ी छोटी है, लेकिन तो भी इसके अंदर 100 मीटर लाइन बैठ जाती है। वहीं पर अगर आप स्पिनिंग रील देखेंगे तो उसमें लाइन बैठती भी अच्छी है, लेकिन उतना लंबा कास्ट नहीं हो पाता। और इसमें अगर आप बड़ी रेंज पर जाते हो, कुछ कंपनियां हैं जो बाइट कास्टिंग में काफ़ी बड़ी बड़ी रील्स बनाती है, बड़ी बड़ी रील्स बनाती है, 400, 500, 700 मीटर लाइन उसमें बैठती है। वो सॉल्ट वाटर की फिशिंग के लिए होता है दोस्तों। उसका रीज़न ये होता है कि वो इतनी बड़ी लाइन बनाने के बाद में उसकी कैपेसिटी जो होती है वो बहुत एनलार्ज हो जाती है दोस्तों। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इतनी छोटी रील है, 5 kg का ड्रैग कैपेसिटी है। इतनी छोटी रील में 7 kg का ड्रैग कैपेसिटी रखना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ड्रैग कैपेसिटी इतने कॉम्पैक्ट साइज में लेकर आ जाना, ये जो मटेरियल होता है जिससे बनी होती है, कार्बन फाइबर, काफ़ी मजबूत मटेरियल से बनी होती है। इसका मतलब अगर आप सारी चीज़ों को ये देखते जाएंगे तो ये बहुत सारे कंट्रोल्स हमें फ्रीली देती है। ये हमें ब्रेक सिस्टम्स देती है। आपको कास्ट करने के लिए लंबा डिस्टेंस कास्ट करना है, इससे कास्ट कर सकते हो। हल्के लूर से भी कास्ट कर सकते हो इससे। वहीं स्पिनिंग में ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो होता है वो होता है कॉस्ट। दूसरी चीज़ कि आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एडजस्ट करनी होती है। इसमें लाइन बहुत बड़ी बैठ जाती है अगर आप बाइट कास्टिंग में और हायर एंड्स पर जाओ तो। लेकिन इसकी अच्छी बात ये होती है, इसमें स्पूल टेंशन एडजस्टमेंट होता है, इसमें ड्रैग एडजस्टमेंट होता है, इसमें आपका थंब ब्रेक होता है। ये सारी चीज़ों को आप वाइस वर्सा लेकर चल सकते हो। वहीं स्पिनिंग अगर आप लेते हो तो स्पिनिंग में आपको इतना सब नहीं करना होता है। ऊपर से ड्रैग एडजस्ट करना है जिससे वो हैंडल हो जाएगा। आपको उसका बाइल ओपन करना है, थ्रो करना है, वापस उसको रिट्रीव करना है। तो ये इसके ताल्लुक से एक चीज़ है जो मैं बाइट कास्टिंग के लिए बता रहा था। जैसा कि मैं बता ही रहा हूँ दोस्तों कि बाइट कास्टिंग क्यों, तो चलिए मैं अब आपको रॉड और रील लेकर बताता हूँ दोस्तों। मुझे ये सारा सेटअप साथ में ही रखना पड़ता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसकी रॉड है और ये मेरी अबू गार्सिया प्रो मैक्स 3 उसकी रील है। सेम चीज़ दोस्तों, ये लाइट वेट है, प्लस इसकी रॉड में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ग्रिप के लिए दिया हुआ है, जिससे आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप मिलती है। इसके जो गाइड्स होते हैं ये भी मैंने अबू गार्सिया की लिया हुआ है, टूर्नामेंट एसएक्स रॉड। ये 24 टन ग्रेफाइट की रॉड है। इसके गाइड्स ऊपर साइड में होते हैं, ये मैं आपको आगे बताता चलता हूँ। आप दिन भर कास्ट कीजिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसे ले तो क्यों ले, ये हल्की है, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर इसमें मैटर करता है दोस्तों वो है कॉस्ट। क्या आप इतनी कॉस्ट पे करने के लिए तैयार हैं? मतलब जैसे ये रॉड भी, ये रील भी 6,000 रुपये की आई है, रॉड 3,500 रुपये के आसपास, और इसका ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस अलग, मतलब 10,000 रुपये में ये लगभग पड़ चुकी है। तो इतने पैसे इसमें खर्चा करना है या क्या करना है, ये आप डिसाइड कीजिए दोस्तों। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे इसमें बतानी थी दोस्तों कि जो हमें इसमें एडवांटेज बताता चला गया मैं अभी, अब कुछ आपको इसके डिसएडवांटेजेस बताता हूँ। जैसा मैंने ये रॉड और रील ले ली, अब मैं राइट हैंड से थ्रो करता हूँ और लेफ्ट हैंड से ड्रैग करता हूँ। अगर मैं बाइट कास्टिंग में जाऊँ तो सिंपल चीज़ है, मुझे एक तो लेफ्ट हैंड लेनी होंगी या तो राइट हैंड। बट अगर मैं स्पिनिंग में जाऊँ तो मैं राइट हैंड से थ्रो करता हूँ, कास्ट करता हूँ, लेफ्ट हैंड से ड्रैग करता हूँ, बराबर। तो सपोज़ अगर कोई इसका अपोजिट साइड में है तो बड़ा ये सिंपल प्रोसेस है। इसे साइड से ओपन कीजिए, आप लेफ्ट हैंड से ड्रैग करते हो, राइट हैंड से ड्रैग करने वाले बन गए। अगर इसको यहाँ से निकाला और इस तरफ लगा लिया तो मैं पिछले काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन डिटेल करने में लोग पूछते हैं ये हैंडल निकल गया, अब आप वो साइड से लगा सकते हो। मैं इसी साइड से यूज़ करता हूँ, तो मैं दोबारा इसी साइड पर उसे फिक्स कर लूँगा दोबारा। ये मामूली सा डिफरेंस है दोस्तों, जो स्टार्ट में समझने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है हमें, लेकिन बेहतरीन चीज़ है जो बाइट कास्टिंग में नहीं मिलता है। मतलब आप स्पिनिंग रील ले लीजिए और उसे दोनों साइड से यूज़ कीजिए। अब ये डाइवा की डी वेव है और ये रील जो है ये मैंने डाइवा की आई थिंक क्रॉस फायर LT 5000 ली थी।
ये कुछ 3500 रुपये की मुझे रील पड़ी थी। ये महंगी इसलिए है क्योंकि एक तो ब्रांड है, दूसरी चीज़ मैं ब्रांड ही यूज़ करने का बोलता हूँ दोस्तों। मैं दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान देने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देता। इसकी ड्रैग कैपेसिटी 11 किलो है दोस्तों। अब इतने छोटे कॉम्पैक्ट साइज़ में भी इसकी ड्रैग कैपेसिटी 11 किलो है। ये डी-वेव की रॉड है। तो अब ये चीज़ समझ लीजिए दोस्तों कि ये हो गई एक बात इसकी कि आप दोनों साइड से यूज़ कर सकते हो। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी नॉलेज में नहीं होंगी दोस्तों, मैं अगर बाइट कास्टिंग रॉड और रील चला रहा हूँ तो मुझे अगर राइट हैंड से थ्रो करता हूँ और लेफ्ट हैंड से ड्रैग करता हूँ, मतलब मैं रील चलाता हूँ, तो ये लेफ्ट हैंडेड रील कहलाएंगी। राइट दोस्तों, गौर से सुनिए। अगर मैं राइट हैंड से कास्ट कर रहा हूँ और लेफ्ट हैंड से ड्रैग कर रहा हूँ तो ये लेफ्ट हैंडेड रील कहलाएंगी। बट जैसे ही मैं स्पिनिंग पर आ जाता हूँ, अब मैं राइट हैंड से कास्ट कर रहा हूँ और लेफ्ट हैंड से इसे रिट्रीव कर रहा हूँ, तो ये लेफ्ट हैंड नहीं कहलाएंगी, इसे राइट हैंड कहते हैं दोस्तों। ये स्पिनिंग में एक अलग चीज़ है कि आप स्पिनिंग में इसे राइट हैंडेड कहोगे क्योंकि आप इसे राइट हैंड में लेकर कास्ट कर रहे हो। मैं दोनों हाथ की यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं राइट हैंड से इसलिए कास्ट करता हूँ, मुझे मदद मिलती है। लेफ्ट हैंड से मैं आराम से ड्रैग कर लेता हूँ। ये आपकी अपनी चॉइस है दोस्तों। तो ये एक इसके फीचर्स है जो आपको समझना है। इसमें आपको लेफ़्ट और राइट चॉइस मिलती है दोस्तों। इसमें आप एक चीज़ ले लो, दोनों में चॉइस कर लो। कास्टिंग में काफ़ी आसान है, वाइल ओपन कीजिए, थ्रो कीजिए, ये शुरू हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारी मैनेजमेंट्स है, तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब मैं अपने अगले टॉपिक पर आता हूँ जो मैंने इसके ताल्लुक से सोच कर रखा है। तो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो अगला पॉइंट है, देखिए बाइट कास्टिंग हमें बहुत सारी चीज़ें अलाउ करती है, ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो होती है ब्रेक सिस्टम। ब्रेक सिस्टम समझ लीजिए दोस्तों कि ये हमें लंबा कास्ट करने में मदद करता है, ये कंट्रोल देता है हमें। मैंने पहले भी कहा है कि ये काफ़ी अच्छा कंट्रोल देता है। अब आपको एक चीज़ और समझनी है, लोग इसे लेते हैं और यूँ थ्रो करते हैं। इसके कई सारे तरीके हैं। मैं इस टाइप में थ्रो करता हूँ दोस्तों, मैं लेकर यूँ थ्रो करता हूँ, यूँ भी थ्रो कर रहा हूँ, तो कुछ कंडीशन है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ समझिए दोस्तों, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब आप इससे थ्रो कर रहे हो तो इसे टेढ़ा कर लो, टेढ़ा पकड़कर थ्रो करो। और सबसे अच्छा ब्रेक सिस्टम आपका थंब है। आपके थंब से अच्छा ब्रेक सिस्टम कोई नहीं है। आप इसे थंब से कंट्रोल कीजिए, ये सबसे बेस्ट ब्रेक सिस्टम होता है दोस्तों। हाँ, अगर कोई नया बंदा आपके साथ फिशिंग को आ रहा है और वो सीखना चाहता है या आप उसे सिखाना चाहते हो, तो उसके हाथ में कभी भी वाइट कास्टर ना दे। मल्टीपल चीज़ें दोस्तों, आपको ब्रेक सिस्टम अंदर से एडजस्ट करना है, बाहर से एडजस्ट करना है, स्पूल टेंशन एडजस्ट करना है, ड्रैग कैसे एडजस्ट करना है, यहाँ थंब से ब्रेक लगाना है। मल्टीपल चीज़ें हैं, आप एक साथ नहीं सिखा सकते हो। जैसे आप बाइक सिखाते हो दोस्तों, तो किसी के पीछे बैठकर आधा कंट्रोल अपने पास रखते हो, तो बस उसी तरह पहले वाइट कास्टर उसे खुद करके बताए कि इसे कैसे करना है, हाथ में ना दे दे। हाथ में देने से होगा क्या दोस्तों, सिंपल चीज़ है। जैसे ही लूर में कास्ट करूँ, लूर पानी पर गिर रहा है, यहाँ स्पूल टेंशन थोड़ा धीरे है, यहाँ पर एक चिड़िया के घोंसले जैसा बन जाता है, बर्ड नेस्ट कहते हैं दोस्तों, बैकलैश। काफ़ी सुन रहे हो आप मेरे मुंह से, बैकलैश बैकलैश बैकलैश। जो भी वाइट कास्टर है, अगर उसे बैकलैश की प्रॉब्लम नहीं आती है तो वो सुपर वाइट कास्टर है दोस्तों। क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पर ये स्पोर्ट्स को खेलते हैं, उन्हें भी बैकलैश का सामना करना ही है, और इससे कोई नहीं बच सकता। क्योंकि आपको इसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, हवा के मुखालिफ में फेंक दिया तो बैकलैश आना है, तो बैकलैश से बचना ज़रूरी है। नए लोगों के हाथ में इसे ना दे। अब मैं आपको इसके ताल्लुक से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों सॉरी, ये है बाइट कास्टिंग और ये है स्पिनिंग। अगर आप स्पिनिंग में देखोगे तो यहाँ पर रील नीचे लगी हुई है और इसके गाइड्स नीचे है। बाइट कास्टिंग में मशीन ऊपर लगी हुई है और गाइड्स ऊपर है। दूसरी चीज़ जो आपको बताना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ दोस्तों, इसके गाइड्स देखिए। यहाँ पर बाइट कास्टिंग का पहला गाइड बिल्कुल छोटा है और यहाँ पर स्पिनिंग का पहला गाइड काफ़ी बड़ा है, क्योंकि जब ये निकलती है तो ये अपने साथ मेमोरीज लेकर निकलती है। स्पिनिंग होकर निकलने वाली रील, और ये बिल्कुल सीधी जाती है, इसमें मेमोरीज कम होती है। तो
तो ये दो एडवांटेजेस जो मुझे आपको बताना थे दोस्तों, बाइट कास्टिंग ले या स्पिनिंग ले। देखिए दोनों की सारी चीज़ें डिटेल्स में अब तक पहुंचा चुका हूं। कोई वीडियो को 10 से 15-20 मिनट बनाना, उसके पीछे इतना सारा दिमाग लगाना दोस्तों काफ़ी मेहनत का काम है। जो लोग कमेंट्स करते हैं, कुछ सिली कमेंट्स होते हैं दोस्तों, कई मरतबा तो ये लगता है कि मैं जवाब भी ना दूं, बट ऐसा करने से ये होगा कि उनकी स्पोर्ट्समैनशिप ख़त्म हो जाएगी। चाहे ही वो इसे मजाक में लेकर सवाल कर रहे हो, लेकिन मेरे लिए आपका हर सवाल सीरियस होता है, इंपॉर्टेंस देता हूं दोस्तों मैं उसको, क्योंकि मैं इसे मेहनत से सीख रहा हूं। मैं इसमें वहां दिमाग डाल रहा हूं जहां पर आपको कोई नहीं बता रहा है। इस साइड में आपको कोई नहीं बता रहा है कि इसे कैसे यूज़ करना है। लोग तो प्लेसेस छुपाते हैं। अब लोग मुझसे पूछ रहे हैं लोकेशन शेयर कीजिए, मैं काफ़ी टाइम से लोकेशन शेयर कर रहा हूँ। मतलब मुझे उस वीडियोस पर लोकेशन शेयर करना मेरा खुद का एक जॉब है दोस्तों। तक कम टाइम होता है, संडे में ये वीडियो बनाने के बाद में मुझे दूसरे टाइम्स में फ़िशिंग करनी है, तो मैं हर बार ये चीज़ नहीं कर सकता। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, जैसा मैंने अभी बताया कि मैं वागुर डैम से बिल्कुल थोड़ी पहले गाँव के बाद में राइट साइड में टर्न लेकर एक फार्म हाउस है, उससे राइट साइड में यहाँ पर आ गया हूँ। ये पूरा वागुर डैम का स्टार्टिंग एरिया है, यहाँ से नज़दीकी डैम का मेन साइड है। तो मैं यहाँ आ गया। मैंने आपको बाइट कास्टिंग स्पिनिंग के बारे में बता दिया। इसकी बैकबोन ये बिल्कुल उल्टा काम करती है। इसके सारे गाइड्स नीचे होते हैं, इसके सारे गाइड्स ऊपर होते हैं। मजबूती के मामले में दोनों को कोई चैलेंज नहीं है दोस्तों। अब आपकी चॉइस है आपको क्या लेना है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर दोस्तों। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपको क्या लेना है। आप किस तरीके के फिशरमैन हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है। स्मूथनेस दोनों में उतनी ही होती है दोस्तों, स्मूथनेस में किसी में कोई फ़र्क नहीं होता है। अगर आपको हाई रेंज पर जाना है तो पहले आप स्पिनिंग पे प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर बाइट कास्टिंग को हाथ लगाइए एक बार। और दोनों चीज़ों में दोस्तों एक कॉमन सेंस है दोस्तों सॉरी, एक कॉमन सेंस है दोस्तों। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने एक्सपर्ट बनते जाओगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलिए, आपको दिन रात प्रैक्टिस करनी है। आप जितने बार प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट होते जाओगे। कहाँ मछली मिल रही है, कहाँ नहीं मिल रही है, ये भी एक अलग हुनर है दोस्तों। इसे आपको अलग से सीखना है। यहाँ फिश मिल रही है, यहाँ नहीं मिल रही है, ये आपको टाइम के साथ पता चलेगा। मुझे तो पहले इसी वागुर डैम के ऊपर मैं अपनी रॉड और रील लेकर यहाँ पे पहुँचा था। कुछ पुराने लोग यहाँ शिकार करते थे, हंसते थे मुझे देखकर दोस्तों। वो लोग अर्थवॉर्म्स, मोल क्रिकेट, इसके थ्रू काफ़ी इमीडिएट पकड़ लिया करते थे। वो दिन भर बैठा रहते थे, वो अंदर चारा डालकर फेंक देते थे। मुर्गियों की अतड़ियाँ यूज़ करते थे कैट फिश के लिए। अब ये उन्होंने पहले सीखा हुआ है। मैं जब आया, मैं रॉड रील लेकर आया। मेरे इलाके में मुझे नहीं लगता पहले काफ़ी लोगों ने ले रखा था, बट किसी ने इतने पैशन के साथ में ये स्पोर्ट्स खेला है। जब मैं इसे यहाँ लेकर आया तो लोग हंसने लगे कि अरे ये चीज़ क्या लेकर आया ये बंदा। लेकिन देखो दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान व करम है, पूरे हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, मलेशिया से। मुझे मलेशिया की तो लैंग्वेज भी नहीं समझ रही है दोस्तों। वो लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मेरा नंबर देखकर मुझे मैसेजेस डाल रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थाई लैंग्वेज को समझूँ गूगल कर रहा हूँ, मुश्किल हो रही है। इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद में कुछ साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की साइड से कई जगह से सब्सक्राइबर्स बन चुके हैं दोस्तों। गल्फ़ में कुछ इंडियन लोग हैं, वो वहाँ से सब्सक्राइबर बने हैं। फॉरेन कंट्रीज़ के सब्सक्राइबर भी मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं और वो सीखना चाह रहे हैं। जब मैं यहाँ आया था, लोगों ने मुझे मिसगाइड किया था, अरे आपको यहाँ पर स्नेक हेड नहीं लगेगा, आप वहाँ ट्राई कीजिए। अरे आपको कैटफिश यहाँ नहीं लगेंगे, आप वहाँ ट्राई कीजिए। मैं पूरा दिन मेहनत करता था दोस्तों। 1 साल पूरे पैशन से मेहनत की है मैंने, पूरे पैशन से। मैंने इस गेम को समझा, समझ कर इम्प्लीमेंटेशन पे लाया, और उसके बाद में आज मेरे पास में इतना सब कुछ हो चुका है। और आपकी दुआओं से मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ कि मैं इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर अर्न कर चुका हूँ। बट मेरा मेन मोटो सब्सक्राइबर बनाना कभी नहीं रहा दोस्तों। मेरा मेन मोटो ये रहा अगर आप मेरे चैनल की स्टार्टिंग भी देखेंगे दोस्तों, तो मैंने एक ही चीज़ पे फोर्स किया, मेरे तक जो नॉलेज आ रही है, जो मुझे मालूमात मिल रही है, मैं किस तरह से आप लोगों तक पहुंचा दूं। मैं बस इसी मकसद में हूं दोस्तों। बाइट कास्टिंग और स्पिनिंग आपको बता दिया दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, अगले टॉपिक का इंतज़ार कीजिए इंशाल्लाह। अगर आज कुछ शिकार हम लोग करते हैं
मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा दोस्तों। हर बार कैच का वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, कैचेस बहुत हो जाएंगी। आप एक बार सीख जाओ दोस्तों, ये मुझे तकलीफ हुई थी, मैंने सीखा, आप सीख जाओ, दैट्स ऑल। फिर आप अपने कैचेस मुझे भेजो, आप अपने वीडियोस बनाओ और उसको सक्सेस करो। मेरा मकसद है आपको कैसे कैच करना है ये बताना, कैचेस करके बताना। उसके लिए मतलब 2-3 डजन यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं दोस्तों, जो बस लूर डाल रहे हैं, फिश ऑन, कैच हो गई, लग गई मछली, बाहर निकाल के बता रहे, फिर डाल रहे हैं लूर, फिश ऑन, कैच हो गई मछली, लगाकर बता रहे। मेरा मकसद आपको मछलियाँ पकड़ के बताना नहीं है, मेरा मकसद है आप तक वो नॉलेज पहुंचाना जो कोई नहीं दे रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरी ये जो नॉलेज है वो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों कि इसमें आपको क्या चीज़ें एडिशनल होनी चाहिए, आपको ये वीडियोस कैसे लगे, आप इसके अंदर क्या इम्प्लीमेंटेशन और चाहते हैं कि क्या अच्छे से हो सकता है, आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस से क्या सीखने मिला, ये सारी बातें मुझे नीचे कमेंट में बताएं दोस्तों। अगर चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर देता हूं दोस्तों। इसी के साथ चलिए अब मैं फ़िशिंग शुरू करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और मुझे इतना मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाई को स्नेक हेड लग गई है भाई, यहाँ पर आते ही अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरीन रिज़ल्ट। मुबारक हो वसीम भाई, उठाओ उसको, उठाकर बताओ। माशाल्लाह 1.5 किलो के आसपास का पीस है भाई, माशाल्लाह 2 किलो का है। मुबारक हो वसीम भाई, मुबारक हो, माशाल्लाह। चलिए इसे निकालते हैं, निकालेंगे ना वसीम भाई? रॉड नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर। हाँ माशाल्लाह। ओपन हुक से लोकेशन मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं दोस्तों आपसे। ये रहा ट्राइटन का फ्रॉग, ओपन हुक वाला, वसीम भाई का फेवरेट। मुबारक हो वसीम भाई। लो भाई अपने कैच हाथ में पकड़ो। शुक्रिया माशाल्लाह। ये हमारे उस्ताद मीर मुशर्रफ भाई की सरपरस्ती में हमने ये कामयाबी मिली है। मुबारक हो वसीम, शागिर्द है माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काफ़ी डिसेंट साइज का दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह 2 किलो की साइज का है दोस्तों। एक बार फिर से समीर, माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक और बेहतरीन कैच दोस्तों। यहाँ आते ही ये 4 किलो का कैच हो चुका है। अगर आप देख पा रहे हो, इसने काफ़ी अंदर तक स्वेल कर लिया है फ्रॉक को। इसे निकालना होगा। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। स्कम फ्रॉग लॉन्च सीरीज 2 kg, माशाल्लाह। चलिए दोस्तों
वहाँ पर और भी है, हमें दूसरे भी लेने हैं वहाँ से।